आज पढ़ते हैं स्टैंडर्ड 6 जीएससीबी की हिंदी की लेसन नंबर 3। जरा मुस्कुराइए। ये बहुत ही मजाकिया तौर पे लिखा हुआ गया लेसन है। पहला हम लोग देखते हैं। मालिक किराएदार से कहते हैं तुम मुझे किराया क्यों नहीं देते। तो किराएदार उसके जवाब में जवाब देते हुए बोलते हैं आप ही ने तो कहा था इसे अपना ही घर समझे। और यहाँ पे किराएदार मालिक को टालते हुए बोलता है कि आप ही ने तो बोला था ना एक ही तुम्हारा घर है, तो जब आप आपके घर में रहते हो तो किराया थोड़ी ना देते हो। और वैसे करके मालिक की बात को टाल देता है। दूसरा देखते हैं। सोनू का सिर फट रहा था। डॉक्टर ने सोनू से पूछा जब सोनू का सिर बहुत दर्द कर रहा था जोर से, यह कैसे हुआ। तो सोनू डॉक्टर को जवाब देते हुए बोलते मैं पत्थर में कील ठोक रहा था। एक आदमी ने मुझसे कहा गधे कभी खोपड़ी का भी इस्तेमाल कर दिया कर। सो यहाँ पे मजाकिया तौर से सोनू डॉक्टर को बोलती है कि मैं जो कील होती है उसे हथौड़ा लेकर अपने सिर पर मार रहा था, तो मुझे बहुत पेन कर रहा है क्योंकि मुझे एक आदमी ने बोला कि यार दिमाग यूज़ कर। तो मुझे लगा कि शायद दिमाग पे मारना होगा, दीवार पे मारने की जगह पे मैंने अपने सिर पे मार दिया, इस हिसाब से मेरे सिर में दर्द हो रहा है। नेक्स्ट पिक्चर को समझने की कोशिश करते हैं। जरा ऊंचा बोलो। माफ़ करें अंकल, इससे ऊंचा होकर मैं नहीं बोल सकता। एक व्यक्ति का यहाँ पे फ़ोन आया होता है और अंदर का व्यक्ति फ़ोन के अंदर जो बात कर रहा है वो उसे बोलता है कि थोड़ा ऊंचा ज़ोर से बोलिए। तो वो टेबल के ऊपर चेयर लगा के उसके ऊपर दूसरी कुर्सी लगा के चढ़ जाता है। बोलता है अभी इससे ऊंचा मैं नहीं चढ़ सकता। नेक्स्ट देखते हैं। डब्बू इतिहास में तुम फेल कैसे हो गए। यहाँ पे पिताजी अपने बेटे को पूछते हैं कि तुम इतिहास में कैसे फेल हो गए। सो यहाँ पे बच्चा जवाब देता है क्योंकि सभी प्रश्न उस समय के पूछे गए थे जब मैं पैदा ही नहीं हुआ था। तो यहाँ पे जवाब मिलता है बच्चे से कि वो पैदा नहीं हुआ था, इसीलिए वो जवाब सही से ना दे पाया। नेक्स्ट देखते हैं। मुन्ना बोलता है अपने पापा से पापा कल मैंने रात के 1:30 बजे तक पढ़ाई की। तो पिता बोलते शाबाश बेटी, लेकिन रात के 11 बजे तो सारे मोहल्ले की लाइट चली गई थी। तो पिताजी एकदम ध्यान लगाते हुए बोलते कि यार कल तो 11 बजे के बाद लाइट ऑफ हो गई थी, तो तुम पढ़ कैसे रहे थे। तो मुन्ना ने बोला सच यार, मैं पढ़ने में इतना मग्न था कि मुझे पता ही नहीं चला। और अपने झूठ को पर्दा डालने के लिए वो अपने पापा को बोल देता है कि वो पढ़ने में इतना बिजी था कि उसको पता ही नहीं पड़ा कि 11 बजे थे क्या 1 बजे थे। बाजू वाला पिक्चर समझते हैं। डाक खाने में मैं डाक खाने जा रहा हूँ। है कितना भूखा है, कागज पत्र भी खा जाता है। सो यहाँ पे एक बंदा बोल रहा है कि मैं डाक खाने जा रहा हूँ। डाक खाने मीन्स पत्र खाने। तो यहाँ पे बोले कि कितना भूखा है कि पत्र भी खा जाता है। एक्चुअली डाक खाने का मतलब हुआ लेटर बॉक्स में वो जा रहा है, या लेटर जहाँ पे पोस्ट करते हैं वो वहाँ जा रहा है, लेकिन समझने वाला उल्टा समझ रहा है। होपफुली आपको समझ में आ गया होगा। थैंक यू सो मच। अभी तक आपने हमारी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब आइकन को क्लिक करके सब्सक्राइब कर दीजिए। कमेंट में ज़रूर बताइए वीडियो आपको कैसी लगी और लाइक करना मत भूलिएगा। थैंक यू सो मच।